हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं अभिषेक आप सभी का अपने परिवार हैप्पी मैथ स्टडी में हार्दिक स्वागत करता हूँ। देखिए बच्चों, क्लास 10th वाले हम लोग पढ़ रहे थे प्रश्नावली 4.4 द्विघात समीकरण का प्रश्नावली 4.4। चलिए आज शुरुआत करेंगे प्रश्नावली 4.5। चलिए शुरुआत करते हैं प्रश्नावली 4.5 की। प्रश्नावली 4.5। चलिए ध्यान दीजिए, सबसे पहले आप लोग को बताएंगे श्रीधराचार्य सूत्र के बारे में। देखिए आप लोग को बताए थे एक चीज ध्यान दीजिएगा, पिछली क्लास में आप लोगों को हम इस सूत्र बताए थे, श्रीधराचार्य सूत्र आप लोग को बताए थे। आप लोग से बताए थे कि क्वेश्चन को सॉल्व करने का दो तरीका होता है, एक तरीका गुणनखंड करके और दूसरा तरीका श्रीधराचार्य सूत्र का प्रयोग करके। दोनों मूल हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। तो देखिए पिछला जो हमारा पिछली प्रश्नावली थी वो हमारा गुणनखंड विधि से थी। अब ये वाली प्रश्नावली हम लोग क्या करेंगे, श्रीधराचार्य सूत्र का प्रयोग करेंगे। लिखते हैं x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। अब बच्चों आप लोग समझने का प्रयास करिएगा। सबसे पहली चीज आप लोग ये सूत्र याद रखिएगा, ये सूत्र आप लोग याद रखेंगे। अब देखिए इसमें कुछ कंडीशन होती है, इस सूत्र में कुछ कंडीशन होती है। सबसे पहले आप लोग उसको जान लीजिए, फिर हम प्रश्नावली शुरू करें। चलिए देखिए, सबसे पहली चीज इसमें होता है विविक्त कर। विविक्त कर को हम लोग कहते हैं डी। डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ध्यान दीजिएगा, विविक्त कर डी बराबर विविक्त कर। सबसे पहली चीज जान लीजिए, आप लोगों को कहीं कहीं क्वेश्चन में देंगे विविक्त कर ज्ञात कीजिए। आप लोगों से अगर विविक्त कर पूछेंगे तो आप लोग बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकालेंगे। विविक्त कर को डी से व्यक्त करते हैं। ध्यान दीजिएगा, विविक्त कर को डी से व्यक्त करते हैं। आपको कोई क्वेश्चन दे दिया जाए एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, आपसे बोल दिया जाए विविक्त कर ज्ञात करो, तो विविक्त कर ज्ञात करने के लिए इसकी तुलना कर लेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से। a का मान, b का मान, c का मान मिल जाएगा। फिर हम लोग विविक्त कर ज्ञात करने के लिए b स्क्वायर माइनस 4ac, ये हमारा विविक्त कर का सूत्र होता है। इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखिए, इसके बाद में इस सूत्र में ध्यान दीजिएगा तीन कंडीशन होती है। तीन कंडीशन। एक चीज सबसे पहली चीज आप लोग जान लीजिए, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहली चीज तो ये होती है, जितनी घात का समीकरण होता है उतने उसके मूल होते हैं। चाहे आप लोग मूल कहिए या शून्य कहिए या मान कहिए, सारा चीज बराबर है। ध्यान दीजिएगा, अगर द्विघात का समीकरण तो उसके दो मूल, तीन घात का समीकरण तीन मूल, चार घात का समीकरण चार मूल, अगर एक घात का समीकरण तो उसका एक मूल, यानी रैखिक समीकरण एक मूल। ध्यान रखिएगा, जितनी घात का समीकरण उतने उसके मूल। तो हम लोग पढ़ रहे हैं द्विघात समीकरण, यानी कि हमारे कितने मूल होंगे, दो मूल। सारे द्विघात समीकरण के दो मूल होते हैं। अब देखिए इस सूत्र में तीन कंडीशन होती है। सबसे पहली कंडीशन ध्यान दीजिएगा, सबसे पहली कंडीशन, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। ध्यान दीजिएगा, अगर हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac शून्य के बराबर होगा, याद रखिएगा, अगर हम लोग बी स्क्वायर माइनस 4ac शून्य के बराबर होगा तो हमारे जो दोनों मूल आएंगे
दोनों मूल समान रहेंगे और वास्तविक रहेंगे, ध्यान रखिए आप लोग। तो दोनों मूल समान और वास्तविक होंगे। ध्यान दीजिएगा बच्चों, समझने का प्रयास करिए। इसमें 3 कंडीशन होती है। यदि b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, तो हमारा जो दोनों मूल आएगा वो दोनों मूल हमारा क्या होगा, समान होगा। समान का मतलब बराबर होगा और वास्तविक भी होगा, ध्यान रखिएगा। जो दोनों मूल आएगा वो हमारा बराबर रहेगा और क्या रहेगा, वास्तविक रहेगा। ये हमारी पहली कंडीशन। फिर आप लोग सेकंड कंडीशन देखिए, दूसरी कंडीशन। यदि b स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा रहेगा 0 से, ध्यान दीजिएगा। यदि b स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा रहेगा तो तब भी हमारा क्या होगा, तो दोनों मूल असमान होंगे। असमान लेकिन वास्तविक होंगे। ध्यान दीजिएगा बच्चों, आप लोग क्वेश्चन समझिए। अगर b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, तो हमारा द्विघात समीकरण के जो दोनों मूल होंगे वो दोनों मूल हमारे समान होंगे और वास्तविक होंगे। अगर b स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा रहेगा 0 से, ध्यान रखिएगा, तो हमारे दोनों मूल समान तो नहीं होंगे, यानी असमान होंगे, लेकिन वास्तविक होंगे। और तीसरी कंडीशन जान लीजिए, कंडीशन नंबर 3। यदि b स्क्वायर माइनस 4ac यदि b स्क्वायर माइनस 4ac 0 से छोटा होगा, ध्यान रखिएगा। देखिए ये जो संकेत होता है, ये संकेत होता है बड़े का, यानी कि 0 बड़ा है और ये वाला पद क्या है, छोटा है। ध्यान रखिएगा, कहने का मतलब यदि b स्क्वायर माइनस 4ac छोटा रहेगा 0 से, तो दोनों मूल काल्पनिक होंगे। ध्यान दीजिएगा, अगर b स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से छोटा रहेगा, 0 से छोटा का मतलब निगेटिव, ध्यान रखिएगा। अगर b स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से छोटा हो जाए, यानी ये 0 बड़ा है, 0 से छोटा हो जाएगा, तो हमारे दोनों मूल क्या हो जाएंगे, काल्पनिक हो जाएंगे। याद रखिएगा बच्चों, 3 कंडीशन है, तीनों कंडीशन हम लोगों को हर हाल में जानना पड़ेगा। चलिए देखिए, फिर से एक बार सुन लीजिए, ये सूत्र आप लोग याद रखिएगा। श्रीधराचार्य सूत्र, माइनस b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। अब इसमें सबसे पहले आप लोग याद रखेंगे विविक्त कर के बारे में। विविक्त कर जो होता है उसको हम लोग d से व्यक्त करते हैं। विविक्त कर का सूत्र होता है d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। ये हमारा हो गया। फिर हमारी 3 कंडीशन होती है। अगर b स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर होगा, तो जो दोनों मूल हमारे होंगे वो दोनों मूल समान होंगे और वास्तविक होंगे। कंडीशन नंबर 2, अगर b स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा होगा, तब भी हमारे दोनों मूल वास्तविक होंगे, लेकिन समान नहीं होंगे, असमान होंगे, यानी कि दोनों मूल बराबर नहीं आएंगे, अलग अलग आएंगे।
फिर तीसरी कंडीशन, यदि मूल ध्यान दी सॉरी यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac शून्य से छोटा है तो मूल हमारे क्या हो जाएंगे, काल्पनिक हो जाएंगे, यानी कि वास्तविक नहीं होंगे। ये आप लोग तीनों कंडीशन याद रखिएगा बच्चों। चलिए इसके बाद में हम लोग प्रश्नावली 4.5 शुरू करते हैं। प्रश्नावली 4.5 सबसे पहले क्वेश्चन नंबर देखते हैं कौन सा है। 4.5 देखिए, सबसे पहले हमारा है बहुविकल्पीय प्रश्न। सबसे पहला क्वेश्चन, यदि समीकरण ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर -2 AC प्लस BD -2 AC प्लस BD x -2 AC प्लस BD x प्लस C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर बराबर 0। ध्यान रखिएगा, बराबर 0 के मूल समान हो तो, ध्यान दीजिए, के मूल समान हो तो आगे देखिए ऑप्शन दिया गया है AB बराबर CD, फर्स्ट ऑप्शन AB बराबर CD, सेकेंड ऑप्शन AD बराबर BC, थर्ड ऑप्शन AD बराबर रूट BC, और चौथा ऑप्शन AB बराबर रूट CD, रूट CD। देखिए बच्चों, हमारा 4 ऑप्शन दिया गया है। चलिए क्वेश्चन देखिए आप लोग, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर -2 AC प्लस BD x प्लस C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर इक्वल टू 0। सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे, इस समीकरण की तुलना कर लीजिए। इसको लिख लिया जाए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर -2 AC प्लस BD x प्लस C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर बराबर 0। सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे, इसकी तुलना करके A, B और C का मान लिखिए। AX स्क्वायर प्लस BX प्लस C बराबर 0 से तुलना करने पर यहां से A बराबर हो जाएगा, ये देखिए, ये हमारा A का मान है इतना पूरा, एक्स स्क्वायर देखिए बराबर है, ये हमारा A का मान, A बराबर हो गया A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। फिर देखिए B का मान, ये हमारा, ध्यान दीजिएगा बच्चों, x बराबर है, ये देखिए, तो B का मान इतना पूरा हो जाएगा -2 ब्रैकेट में AC प्लस BD, और C का मान, C बराबर ये वाला C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। ध्यान दीजिए, A, B और C तीनों का मान हम लोगों को मिल गया।
अब देखिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों ध्यान दीजिए। अब हम क्वेश्चन देखिए, इस समीकरण के मूल समान हो। ध्यान दीजिएगा, मूल समान वाली कंडीशन कौन सी होती है? जब मूल समान होते हैं, लिख लीजिएगा, मूल समान है तो b² - 4ac = 0। ध्यान दीजिएगा, आप लोग से भी जब 3 कंडीशन बताए थे तो आप लोग से बताए थे जब दोनों मूल समान होंगे तो b² - 4ac 0 के बराबर होगा। चलिए मान रखा जाए इसमें b का मान हमारा यह है -2 ब्रैकेट में ac + bd, ये हो गया b² माइनस, ध्यान दीजिए, देखिए ये पूरा हमारा b का मान है, ये देखिए यहां से ये b का मान हम b² कर दिए -4ac 4 गुणे a का मान a² + b² और c का मान c² + d² बराबर 0। चलिए बच्चों क्वेश्चन सॉल्व किया जाए। -2 का वर्ग हो जाएगा 4, माइनस का वर्ग होता है +4 हो गया। आगे बढ़िए, AC + BD का होल स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा ये वर्ग जो लगा है ये सब के लिए लगा है। -2 का वर्ग करिए तो 4, इसको सॉल्व करिए, AC + BD का होल स्क्वायर यानी A + B का होल स्क्वायर, तो ये बन जाएगा A² + B² + 2 ACBD, A² + B² + 2AB, ये हमारा यहां तक -4। अब ध्यान दीजिए बच्चों, -4 हो गया। अब हम लोग इसका दोनों का क्या करें, गुणा कर लें। चलिए गुणा करते हैं, A² C², फिर A² D², फिर B से करिए B² C², फिर B² D² बराबर 0। बच्चों ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन आप लोग समझने का प्रयास करिएगा। 4 को हम लोग ऐसे लिख लेंगे, इसका दोनों को देखिए यहाँ पे गुणा छुपा है बीच में, गुणा करेंगे A² का C², A² का D², फिर B² C², फिर B² D² = 0 हमारा। आगे बढ़ते हैं, 4 लिख लीजिए ऐसे, इसको देखिए, इसका गुणा इसका वर्ग करेंगे तो A² C² + B² D² + 2ABCD माइनस 4 से गुणा करिए 4A² C², फिर इसमें -4A² D², फिर -4B² C², फिर -4B² D² बराबर 0। देखिए 4 से हम अंदर में गुणा कर दिए ब्रैकेट में। अब चलिए इसका भी गुणा कर लेते हैं, इधर 4 से करेंगे 4A² C² प्लस 4B² D²। यह हमारा कहां तक था,
यहां तक था, यहां तक। 4 से करिए, 4a² c² प्लस 4b² d² प्लस 4 दूनी 8, ABCD माइनस इसको सबको लिख लीजिए, 4a² c² माइनस 4a² d² माइनस 4b² c² माइनस 4b² d² बराबर 0। अब देखिए बच्चों, ध्यान दीजिए, 4a² c² ये पॉजिटिव ये निगेटिव, कैंसिल। 4b² d² और कहां पे है, ये है, ये लास्ट वाला, ये वाला पद है, कैंसिल। फिर हमारा ध्यान दीजिए कौन सा बचेगा इसमें, ये बचेगा और क्या बचेगा, ये बचेगा दोनों। चलिए ये हमारा बच जाएगा 8 ABCD माइनस, इसमें देखिए ध्यान दीजिए बच्चों, माइनस 4a² d² और इसके बाद में माइनस 4b² c² बराबर 0। इसको हम लोग क्या करेंगे, 4 से पूरे में भाग दे दीजिए। देखिए 4 से ये भी कट जाएगा, ये भी 4 से हम लोग पूरे में क्या करेंगे, भाग दीजिए। 4 से भाग देने पर तो ये हमारा हो जाएगा ABCD माइनस, सॉरी यहां 2 बचेगा, 2 ABCD माइनस a² d² माइनस b² c² बराबर 0। अब देखिए बच्चों, एक चीज ध्यान रखिए आप लोग, इसके बाद में इधर शुरू करते हैं। यहां से अब आप लोग एक काम करिए, इसको देखिए, चाहे आप लोग इसको सारे पद को पक्षांतर उधर कर दीजिए, 0 को इधर कर लीजिए। चलिए कर लेते हैं, ये 0 बराबर, इसका सारे पद का पक्षांतर करेंगे तो ये निगेटिव है, पॉजिटिव हो जाएगा, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव हो जाएगा, a² d² प्लस b² c², ये माइनस में हो जाएगा, माइनस 2 ABCD। अब ध्यान दीजिए बच्चों, क्वेश्चन समझिए, 0 बराबर, ये देखिए a² d² लिखा है, इसको लिख दिया जाए AD का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू AD इंटू BC। क्वेश्चन देखिए आप लोग, ये चारों गुणा में लिखा है, ध्यान दीजिएगा, ये चारों ABCD गुणा में लिखे हैं। AD को एक साथ कर लिए, BC को एक साथ कर दीजिए। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ AD एक साथ है, BC एक साथ है, बराबर 0 हो गया। अब ध्यान दीजिए, ये हमारा क्या बन रहा है बच्चों, समझिएगा, a² प्लस b² माइनस 2ab, a² प्लस b² माइनस 2ab, ये हमारा हो जाएगा 0 बराबर, ये सूत्र होता है a माइनस b का होल स्क्वायर। अब यहां से वर्ग घटेगा तो इधर रूट लग जाएगा, रूट 0 बराबर AD माइनस BC, ये हो जाएगा 0 बराबर AD माइनस BC। पक्षांतर कर दीजिए, BC का पक्षांतर इधर कर दीजिए, ये हो जाएगा BC बराबर AD।
यानी कि BC बराबर AD, BC बराबर AD हमारा कहां रहा है, BC, ये देखिए ये वाला, चाहे हम लोग कहें AD बराबर BC या BC बराबर AD, दोनों हमारा, यानी कि BC बराबर AD, इसको लिख सकते हैं, लिख दीजिए AD बराबर BC, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, सही हो जाएगा। बच्चों हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। चलिए देखिए एक बार जल्दी से रिवाइज करते हैं, उसके बाद आप लोग देखिए क्वेश्चन था हमारा, जो क्वेश्चन दिया गया था, सबसे पहले हम लोग यहां से ए बी और सी का मान निकाल लिए। हमसे क्वेश्चन में दिया गया था मूल समान है, जब मूल समान होता है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होता है। हम 0 के बराबर कर दिए, b का मान इतना था, a का मान इतना, c का मान इतना, इसको सॉल्व किए, इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ तक, इसको दोनों का गुणा करके 4 से गुणा कर दिया, अंदर में कुछ पद हमारा कैंसिल हो गया, कुछ बच गया, जहां बचा ये हमारा इतना बचा 8abcd माइनस 4a स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर सी स्क्वायर, पूरे पद में 4 से भाग दे दिए तो 4 दूनी 8, इतना बचा, ये हमारा इतना, ये इतना, फिर हम लोग 75 कर दिए, ये निगेटिव पॉजिटिव बन गया, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव बन गया, ये निगेटिव बन गया, देखिए बस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बना दिए, फिर इसके बाद में आगे सॉल्व करिए। यानी कि पहले क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही होगा, बी वाला, ऑप्शन नंबर बी हमारा बच्चों सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोगों को बता दिए, इसके बाद में ये वाली प्रश्नावली हम आगे पढ़ेंगे अगली क्लास में। आप लोग पढ़ते रहिएगा, कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। आप लोग जो हम सूत्र आप लोग को बताए हैं और तीनों कंडीशन बताए हैं, ये कंडीशन आप लोग अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। सबसे पहले तो श्रीधराचार्य सूत्र है, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। उसके बाद में आप लोग को बताए विविक्त कर के बारे में, विविक्त कर को d से व्यक्त करते हैं, विविक्त कर बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। फिर उसके बाद में 3 कंडीशन होती है। पहली कंडीशन, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac शून्य के बराबर होगा तो हमारे जो दोनों मूल होंगे वास्तविक होंगे और समान होंगे, एक चीज ध्यान रखिएगा। फिर दूसरी कंडीशन, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac शून्य से बड़ा होगा तो हमारे दोनों मूल वास्तविक तो होंगे लेकिन समान नहीं होंगे, यानी बराबर नहीं आएंगे, अलग अलग आएंगे। फिर तीसरी कंडीशन, अगर शून्य से छोटा होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac तो हमारे मूल जो हैं वो काल्पनिक होंगे, दोनों मूल वास्तविक नहीं होंगे। चलिए आप लोग कंडीशन याद रखिएगा, फिर आप लोग मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, जय हिंद।